कल्याण में रेलवे कर्मचारी महिला की हत्या का खुलासा, सास और उसके मित्र गिरफ्तार। कल्याण के महात्मा फूले चौक पुलिस ने 35 वर्षीय रेलवे कर्मचारी महिला की हत्या के मामले में उसकी सास और सास के एक मित्र को गिरफ्तार किया है। मृतका की पहचान रूपाली गांगोडे उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। रूपाली का शव वालधुनी रेलवे ब्रिज के नीचे संदिग्ध हालत में मिला था। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को दुर्घटनावश मौत मानते हुए आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज किया था, लेकिन विस्तृत जांच के बाद ये मामला हत्या का निकला। पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात करीब 35 वर्षीय महिला खून से लथपथ हालत में रेलवे ब्रिज के नीचे पड़ी मिली थी। उसके सिर, चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटों के निशान थे। महिला को तुरंत रुक्मणीबाई अस्पताल कल्याण ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद महात्मा फूले चौक पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान मृतका की सास लताबाई गांगोडे पुलिस स्टेशन पहुंची और 1 जनवरी की शाम से अपनी बहू के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को संदेह होने पर जो अज्ञात महिला के शव की तस्वीर दिखाई गई तो लताबाई ने उसकी पहचान अपनी बहू रूपाली के रूप में की। रूपाली कल्याण पश्चिम की निवासी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि रूपाली के पति विलास गांगोडे भारतीय रेलवे में कार्यरत थे और उनकी सितंबर महीने में मृत्यु हो चुकी थी। पति की मौत के बाद रूपाली को रेलवे से लगभग 9 से 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी व अन्य आर्थिक सहायता मिली थी। इसी रकम और रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार लताबाई चाहती थी कि रेलवे से मिले पैसों में उसे हिस्सा मिले। साथ ही रूपाली के 2 बेटों में से बड़े 15 वर्षीय बेटे को अनुकंपा के तहत नौकरी दी जाए। हालांकि अनुकंपा नियुक्ति में रूपाली ने स्वयं नौकरी स्वीकार कर ली थी, जिससे विवाद और बढ़ गया। सहायक पुलिस आयुक्त कल्याण जी घेते ने बताया कि जब लताबाई से गुमशुदगी के संबंध में पूछताछ की गई तो महात्मा फूले चौक पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक बलिराम सिंह परदेशी को उसके बयान में विरोधाभास नजर आया। गहन पूछताछ के दौरान पूरी सच्चाई सामने आ गई। जांच में यह भी सामने आया कि रूपाली और उसकी सास पैसों के विवाद के कारण अलग अलग रह रही थी। हालांकि हत्या की साजिश के तहत लताबाई ने कुछ दिनों पहले रूपाली से दोबारा मधुर व्यवहार शुरू किया और उसका विश्वास जीतकर नए साल के पहले दिन बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया। विश्वास के चलते रूपाली अकेले वहां पहुंची। पुलिस के अनुसार मृतका की सास लताबाई गांगोडे उम्र 60 वर्ष और उसका मित्र जगदीश महादेव महात्रे उम्र 67 वर्ष ने मिलकर हत्या की साजिश रची। दोनों ने लताबाई के घर पर लकड़ी के डंडे से रूपाली के सिर और चेहरे पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और घटना को दुर्घटना का रूप देने के इरादे से रूपाली के शव को वालधुनी रेलवे पुलिस के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है। कुछ बॉडी मिली थी ब्रिज के नीचे, इसका क्या कहना चाहिए, क्या मामला है? महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में कल वालधुनी ब्रिज के नीचे एक बेवारस बॉडी मिली, महिला की थी वो उसकी तहकीकात शुरू की महात्मा फुले पुलिस स्टेशन ने। तो तहकीकात चालू होने के बाद वो एक और लेडी पुलिस स्टेशन में आई और उसने पुलिस स्टेशन में बताया कि उसकी बहू घर से लापता है। तो हमने फ़ोटो बताया तो बोली उसने पहचाना कि ये उसके बहू का ही लाश है। ज़्यादा तहकीकात करने के बाद ऐसा पता चला कि ये रेलवे में काम करने की और इसके रामबाग में रहने की। उसके बाद हमने ज़्यादा तहकीकात वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री परदेशी साहब, उनके पुलिस निरीक्षक श्री नाइक, श्री नागरे, इन्होंने डीप में जाके चौकसी किया तो उनके समझ में आया कि इसको ज़्यादा गंभीर दुखापत करके इसको कोई भी हथियार से मार के इसको फेंक दिया है और इसका खून किया है। तो हमने उसका गुना भी दाखिल किया और इस गुने में 2 आरोपी को अभी तक अटक भी किया है। इस गुने को तहकीकात में ऐसा निष्पन्न हुआ है कि जो मयत महिला है जिसका खून किया है, उसके सास ने उसके पैसे के लिए उसके दोस्त के साथ ये महिला का उसके ही घर में बुला के उसको खून किया है और उसकी बॉडी फेंक दिया है। और ये उसको पता नहीं, ऐसा बनाव भी उसने लाया है, पुरावा भी नष्ट करने की कोशिश की थी। उस सिलसिले में सब धाराएं लगाई है और इन्वेस्टिगेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। हत्या क्यों की गई थी सर? ये जो मयत महिला है उसके पति रेलवे में जॉब करने के और उनकी कुछ दिन पहले ही दुर्दैवी मृत्यु हुआ था उनका, और उसके जगह पे ये महिला को काम मिला था और जो उसके सर्विस के पैसे मिले थे वो पैसे ये मयत महिला के पास थे और उसकी सास भी उसमें उसको हिस्सा मांग रही थी और वो पैसे के लेन देन के ऊपर से दोनों में वाद था और वो पैसे नहीं दिया। इस कारण से उसकी सास ने और उसके सास के दोस्त ने, ये दोनों ने मिलकर उसका हत्या की है।
यूपी के अमरोहा के हसनपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध और मानकों के विपरीत संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नवनियुक्त कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी से निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अमरोहा के हसनपुर नगर में कई निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ अस्पताल बिना वैध ऑपरेशन थिएटर ओटी रजिस्ट्रेशन के ही सर्जरी कर रहे थे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से संबंधित अस्पतालों की ओटी को सील करने के निर्देश दिए। कार्यवाही में अनमोल नर्सिंग होम, साईं जीवनदान नर्सिंग होम, ट्रू सेवा हेल्थ केयर और मुस्कान अनमोल नर्सिंग होम शामिल हैं। वहीं छापेमारी की सूचना मिलते ही न्यू सेवा नर्सिंग होम का संचालक अस्पताल बंद कर मौके से फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग अब फरार संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जिन अस्पतालों के पास अस्पताल संचालन का पंजीकरण तो है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का वैध लाइसेंस नहीं है, उनकी ओटी को सील किया गया है। क्षेत्र में किसी भी अपंजीकृत अस्पताल को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। बिना पंजीकरण चल रहे अस्पताल या तो तत्काल पंजीकरण कराएं, अन्यथा उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इस कार्यवाही के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। विभाग की सख्त कार्यवाही से अवैध रूप से चिकित्सा सेवाएं दे रहे अस्पतालों में खलबली मची हुई है। देखने वाली बात यह है कि अस्पतालों में छापेमारी तो जरूर हुई है, लेकिन ये छापेमारी कागजों तक ही नहीं सीमित रह जाए, क्योंकि काफी समय से बगैर डिग्री वाले डॉक्टर लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। निरीक्षण के अस्पतालों को क्या है मामला? हसनपुर में आज सीएससी प्रभारी के साथ जो भी पंजीकृत अस्पताल थे और ओटी के लिए उनका पंजीकरण नहीं है, उनकी सबकी ओटी सील कर दी गई है और सबको जिनका पंजीकरण नवीनीकरण होना है उनको उसके लिए बोला गया है कि अपना जल्द से जल्द नवीनीकरण करा लें और जो अपंजीकृत है उनको भी चेतावनी दी गई है कि 10 दिन के अंदर सारे अपने मानक पूरे करके पंजीकरण करा लें या फिर बंद कर दें। तो सभी अस्पतालों की ओटी सील की गई है? अभी 4 अस्पतालों की ओटी सील की गई है और अभी हम कार्रवाई जारी है। तो सर क्या ये कागजों की जो नहीं कागजों की नहीं है, जो है वो आपके आगे है। अमरोहा के हसनपुर नगर के मैथिली गार्डन में रोटरी क्लब हसनपुर द्वारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की आधिकारिक यात्रा, अधिष्ठापन समारोह एवं नववर्ष उत्सव का एक भव्य एवं गर्मामय आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3100 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन नितिन अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन क्लब सचिव रोटेरियन अशोक कुमार द्वारा किया गया। समारोह का शुभारंभ स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना, स्वागत गीत और बेटी की पुकार जैसे मर्मस्पर्शी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए रोटरी क्लब ने गीता वर्मा, शिवानी सिंह, अंशु, अंजू, अनु सहित 6 महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मुख्य अतिथि नितिन अग्रवाल ने एक प्रेरक कथा के माध्यम से बताया कि सेवा और त्याग ही समाज निर्माण की आधारशिला है। वहीं रीजनल असिस्टेंट गवर्नर अर्पण गुप्ता ने रोटरी के मूल मंत्र सर्विस अबव सेल्फ पर जोर देते हुए कहा कि रोटरी वहां पहुंचती है जहां सरकारी मदद की पहुंच सीमित होती है। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन प्रदीप अग्रवाल ने अपने विजन को साझा करते हुए नगर में रोटरी आंखों का अस्पताल, रोटरी चौराहा और शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने का संकल्प जताया। कार्यक्रम के दौरान क्लब में 6 नए सदस्यों का रोटरी पिन पहनाकर स्वागत किया गया और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी राजीव अग्रवाल ने रोटरी फाउंडेशन में दान देने हेतु सदस्यों को प्रेरित किया। इससे पूर्व क्लब की असेंबली बैठक में आगामी सेवा योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।